नमस्कार। विकास या डेवलपमेंट ये एक ऐसा शब्द है जो हम आए दिन सुनते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इसका असल में मतलब क्या होता है? आइए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो ये जो शब्द है प्रगति, इसका वाकई में क्या मतलब है? अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब उतना आसान है नहीं, क्योंकि ये हमारी उम्मीदों, हमारी ख्वाहिशों और हम कैसा जीवन चाहते हैं, इन सब से जुड़ा हुआ है। देखिए, विकास का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। एक गांव के मजदूर के लिए शायद विकास का मतलब है बेहतर मजदूरी और साल में ज्यादा दिन काम मिलना। वहीं पंजाब के एक अमीर किसान के लिए हो सकता है कि विकास का मतलब अपनी फसल की ऊंची कीमत मिलना और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना हो। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझनी है, वो ये है कि विकास का कोई एक फिक्स्ड मतलब नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए तरक्की के मायने अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि भाई उनके जीने के हालात भी तो अलग अलग होते हैं। और हाँ, एक बात और, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही नहीं होता। लोग बराबरी का बर्ताव, आजादी, सुरक्षा और दूसरों से इज्जत भी चाहते हैं। ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं और कभी-कभी तो ये ज्यादा पैसे से भी ज्यादा मायने रखती हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी उलझ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज एक इंसान के लिए विकास है, वो दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि उसके लिए तबाही का कारण बन जाए। मिसाल के तौर पर, एक बड़ा उद्योगपति ज्यादा बिजली के लिए और बांध बनवाना चाहेगा। ये उसके लिए तरक्की है। लेकिन उन आदिवासी लोगों का क्या, जिनकी जमीन और घर-बार उस बांध के पानी में डूब जाएंगे? उनके लिए तो ये सरासर बर्बादी है। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर अलग-अलग लोगों के लक्ष्य इतने अलग और कभी-कभी एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, तो फिर हम पूरे देश के विकास को कैसे नापें? ऐसा कौन सा रास्ता है जो सबके लिए सही हो? अक्सर क्या होता है कि हम देशों को उनकी कमाई के हिसाब से तोलते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि जिस देश की आय ज्यादा है, वहाँ के लोग ज्यादा खुशहाल होंगे। पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? चलिए देखते हैं। तो इसे मापने का सबसे आम तरीका है औसत आय, यानी पर कैपिटा इनकम। मतलब देश की कुल कमाई को उसकी कुल आबादी से भाग दे दो। वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाएं इसी पैमाने का इस्तेमाल करके देशों को अमीर या गरीब बताती हैं। लेकिन ये जो औसत आय है ना, ये पूरी कहानी नहीं बताती। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो देश हैं, देश क और देश ख। दोनों की औसत आय एक बराबर है, 10,000 रुपए। पर देश क में ज्यादातर लोगों की कमाई 10,000 के आसपास ही है, जबकि देश ख में एक आदमी तो बहुत ही ज्यादा अमीर है और बाकी सब बहुत गरीब। तो अब सवाल ये है कि अगर किसी को इन दोनों में से किसी एक देश में रहने का मौका मिले तो ज्यादातर लोग किसे चुनेंगे? शायद देश क को ही, जहां न कोई बहुत अमीर है और न कोई बहुत गरीब, है ना? तो यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि औसत आय तुलना करने के लिए ठीक है, पर ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को छिपा देती है। इससे ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि देश का पैसा लोगों में कैसे बटा हुआ है। तो अगर सिर्फ पैसा ही विकास का पैमाना नहीं है, तो फिर और क्या है? जब हम किसी देश के बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ उसकी औसत आय नहीं, बल्कि और भी जरूरी बातों के बारे में सोचते हैं। आइए अपने ही देश से एक असली उदाहरण लेते हैं। 2021-22 के आंकड़ों को देखें तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से काफी ज्यादा थी। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हरियाणा ज्यादा विकसित है। जरा रुकिए। लेकिन जैसे ही हम सेहत और पढ़ाई लिखाई जैसे दूसरे आंकड़ों पर नजर डालते हैं, पूरी कहानी ही पलट जाती है। केरल में पैदा होने वाले बच्चों के मरने की दर हरियाणा से बहुत कम है और वहां पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी कहीं ज्यादा है। तो पैसा ज्यादा होने के बावजूद हरियाणा इन जरूरी मामलों में केरल से पीछे है। ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, आपकी जेब में रखा पैसा आपको बेहतर जिंदगी के लिए हर जरूरी चीज नहीं खरीद कर दे सकता। जैसे, क्या पैसे से आप साफ हवा खरीद सकते हैं या अच्छी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं? नहीं, पैसा आपको छूत की बीमारियों से भी नहीं बचा सकता, जब तक कि आपका पूरा समाज मिलकर इनसे बचने के लिए कदम न उठाए। और इसीलिए यूएनडीपी जैसी संस्थाएं अब मानव विकास सूचकांक या एचडीआई का इस्तेमाल करती हैं। ये सिर्फ पैसे पर नहीं, बल्कि लोगों की पढ़ाई, उनकी सेहत और औसत उम्र जैसी चीजों को भी ध्यान में रखता है।
ये विकास को नापने का एक बेहतर और ज्यादा मुकम्मल तरीका है। लेकिन अब एक सवाल और है जो शायद इन सबसे बड़ा है। हम विकास को चाहे जैसे भी मापें, क्या ये विकास टिकाऊ है? यानी क्या ये आगे भी ऐसे ही चलता रह सकता है? वैज्ञानिक सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि हम जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखते हैं। भारत के 300 से ज्यादा जिलों में पिछले 20 सालों के अंदर जमीन के नीचे पानी का लेवल 4 मीटर से भी ज्यादा गिर गया है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और बात सिर्फ पानी की नहीं है, हमारे दूसरे कुदरती खजाने भी खतरे में हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर हम आज की ही रफ्तार से कच्चा तेल इस्तेमाल करते रहे तो दुनिया का सारा तेल सिर्फ 47 सालों में खत्म हो जाएगा। सोचिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? ये हमें एक बहुत गहरी बात की याद दिलाता है कि ये जो दुनिया है ये हमें हमारे पुरखों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है, और उधार ली हुई चीज को संभाल कर लौटाना होता है। तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? पहली बात, विकास के मतलब अलग अलग और एक दूसरे से टकराने वाले भी हो सकते हैं। दूसरी बात, सिर्फ औसत आय को देखना काफी नहीं है, क्योंकि ये अमीरी गरीबी का फर्क छिपा देता है। तीसरी, सेहत और शिक्षा जैसी चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं। और आखिर में, सच्चा विकास वही है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बना रहे। तो विकास की ये बहस कभी खत्म होने वाली नहीं है। असली सवाल तो ये है कि हम अपने आने वाले कल की तरक्की को तय करने के लिए आज क्या फैसले ले रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।